श्रीमती प्रीतम मुंडे जी। धन्यवाद सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपने मुझे एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने का आज मौका दिया है और मैं सोचती हूँ कि शायद मैं अपनी बात रख दूंगी, उसके बाद आप भी मुझसे सहमत होंगी। काफ़ी सारे सांसद मेरे बात करने से पहले ही एसोसिएट करने की तैयारी में हैं। मैडम, मैं समझती हूँ कि पिछले साल में भारत सरकार की प्राथमिकता कोरोना से हो रही जूझ में अपना योगदान देने की रही। इसके चलते सांसदों का जो स्थानीय विकास निधि है उसका पूरा वर्गीकरण जो है वो अगले साल तक के लिए कोरोना से जूझने के लिए कर दिया गया है। पर लोग जिस उम्मीद से, जिस भरोसे से हमको चुन के देते हैं तो हमसे कुछ उम्मीदें भी रखते हैं। हमें महाराष्ट्र सरकार जो फिलहाल अभी है राज्य में सरकार, हमारी तो महाराष्ट्र के सांसदों की तो इतनी दुर्गत हो गई है मैडम कि हमारे कार्यकाल में जो काम मंजूर होके आए थे, फिलहाल जो सरकार है वो वही काम रद्द करे जा रही है। तो हम जब जनता के सामने जाते हैं तो कोई विकास का काम लेके हम जा नहीं पा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ आपके माध्यम से दरख्वास्त करना कि सरकार इस बारे में पुनर्विचार करे। अगर 100% नहीं तो कुछ हद तक तो हमारे जो स्थानीय विकास निधि है उसको हमें यूज करने की अगर सहूलियत सरकार दे पाए तो हम भी कुछ काम लेकर के जनता के सामने जा पाएंगे, क्योंकि इससे भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का ही काम होगा। मुझे लगता है कि आज मौजूद सारे सांसद मुझसे रिलेट कर पाएंगे। मैं आपके माध्यम से ये दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि फिर जाके जनता में उनके मुद्दे उठाने के लिए और चुनाव के चलते उनके सामने जाके वोट की अपील करने के लिए हमारे पास कोई तो चेहरा हो। कोरोना में बहुत अच्छा काम किए हैं, पर ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ खड़ा कर सके हमारे निधि से। तो मैं आपके माध्यम से ये मांग करना चाहती हूँ कि सांसदों को अपनी स्थानीय विकास निधि खर्च करने की सहूलियत भारत सरकार जरूर दे। हो गया ना? माझे विचार मांडण्याची परवानगी घेते। मराठा आरक्षणाचा विषय अनेक वर्षापासून प्रलंबित असून ज्या समाजाने आंदोलनं कशी करावी ह्याचा एक आदर्श पायंडा निर्माण केला, ती आंदोलनं आता आक्रमक होताना आपल्याला दिसताय। सर, मला वाटतं की ह्याला कोणत्याही प्रकारचा राजकीय रंग न देता आपण सर्वांनी एकत्रित येऊन या गोष्टीवरती काम करण्याची गरज आहे। तत्कालीन भाजपच्या राज्य सरकारने ज्या पद्धतीने उच्च न्यायालयामध्ये भूमिका मांडली त्यामुळे आज ते आरक्षण उच्च न्यायालयाने वैध ठरवलेलं आहे आणि ज्या राज्यांमध्ये अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये 50% जास्त रिझर्वेशन देण्याची सोय आहे त्यांच्या गोष्टींचा अभ्यास आपण करून त्या पद्धतीने घटनापीठासमोर महाराष्ट्र राज्य सरकारने भूमिका मांडणं ही आज काळाची गरज आहे। आणि तसं जर होऊ शकत नसेल तर निदान जसं धनगर समाजाला आरक्षण नाही मिळालं तरी सवलती सगळ्या एसटीच्या देण्याचं काम तत्कालीन भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारने केलं होतं। त्या प्रकारची भूमिका आता महाराष्ट्र राज्य सरकारने घ्यावी आणि आक्रोशामध्ये असणाऱ्या मराठा तरुणांना न्याय देण्याचं काम करावं। हे करत असताना ओबीसीवर अन्याय होऊ नये ह्याची मात्र जबाबदारी घेण्याची गरज आहे।